नमस्कार। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में हूँ। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे कई गांव, जो छोटे कस्बे हैं, उन सब में जो मतदाता हैं, उनसे बात करने का मौका मिला। उनसे जो उनके गांव हैं, वहाँ पे घूमने का मौका मिला। लोगों से जो बात की, बड़ी अच्छी बातें हुई कि वो राजनीति को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया, बड़ा एक तरीके से आश्चर्यजनक भी था कि उनकी सोच समझ, इतनी परिपक्वता जो नज़र आई थी। एक राजनीतिक जो खेल होता है, उसको समझने की क्षमता आम आदमी में ये मानी जाती है कि वो अखबारों से पढ़ के या जो मीडिया दिखाती है उसके उसके भरोसे वो अपना एक ओपिनियन लेते हैं। लेकिन जो मुझे लगा लोगों से बात करके, खासकर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में, कि यहाँ की जो प्रजा है, जनता है, ये जानती है कि वो क्या उम्मीद करती है अपने चुने हुए सांसद से। अब देखें कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बीजेपी के इस वक्त के उम्मीदवार हैं, संजीव बालियान, वो 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे। 2019 में उन्होंने एक दिग्गज भारत के किसान नेता अजीत सिंह को हराया था। करीबन 6 साढ़े 6 हजार मतों से हराया था। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने, कहा जाता है कि ये जो किसान बेल्ट है उसमें सेंध लगाई। अब जब आप यहाँ जो वोटर्स की संख्या देखते हैं, इसमें करीबन 18,16,284 कुल मतदाता हैं, जिसमें जो पुरुष हैं वो 96,8,265 हैं। और जो आपके फीमेल वोटर्स हैं वो करीबन 84,07,875 हैं, और जो अन्य हैं वो 144 हैं। अब इन आंकड़ों से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जिस तरीके से मतदान हुए हैं 2014 में, 2019 में, ये सही में दर्शाते हैं कि क्या यहाँ पे लोगों ने मुद्दों पे अपना मत दिया है। जब आप बात करते हैं लोगों से, यहाँ पे एक चीज़ उभर के आती है कि जाति या समीकरण बहुत ही ज़रूरी है इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं संजीव बालियान ने 2019 में जो मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से माहौल बना था, उन माहौलों के चलते ये माना जाता है, जब लोगों से बात किया तो उनका ये कहना है कि एक तरीके के एक्सीडेंटल नेता हैं। तो ये बात हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, उनका कॉइन किया हुआ शब्द है, जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन उसमें एक तरीके से सच्चाई भी है। अगर आप सपा के उम्मीदवार हरिंदर मित्तल को, मलिक को देखें, माफ कीजिएगा, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो 3 टाइम एमएलए, उनके सुपुत्र भी 3 टाइम एमएलए रहे हैं, यानी लोगों से जुड़े हुए हैं। और एक साथियों, सम्मानित प्रधान, 19 तारीख का चुनाव है। मैं लंबी बात ना करके केवल एक बात कह रहा हूँ, जब चुनाव में वोट डालने जाऊँ तो कुछ बात याद रखिएगा। हमारे द्वारा की गई सेवाएं, हमारा व्यवहार, उनका व्यवहार, दूसरे उम्मीदवारों का व्यवहार, और किसानों की 750 किसानों की शहादत, किसानों के शरीर पर लगी हुई लाठियां,
और किसान नेताओं के हाथरस की पिटाई, गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लोटे नमक डालने को भी याद रख लेना, और इनका भोरे कला का थाने का भाषण, बुढ़ाना बुलडोजर पर खड़े होकर किया गया भाषण, वो याद रख लेना। और ये याद रख लेना कि आपके नौजवान बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट रोजगार का आएगी। रोजगार इन्होंने कुछ छोटा देश की बिकती हुई संपत्ति को याद कर लेना और इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ लेना। अगर मेरे लिए भी तो कम से कम आने वाली नस्लों के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको भारतीय जनता पार्टी से पन्ना छुड़ाना पड़ेगा। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो आपके साथ हुआ, जितना अपमान आपने झेला 10 साल में, उसको जरूर याद रखना। मैं कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हूँ, कल भी ऐसा ही रहूंगा। हम बदल नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते। आपसे प्रार्थना है, काकड़े को हमने काती खेड़ा समझा, उसी तरह से रहना नहीं, बुलाना भी है। चार एक जगह कच्चे काकड़े बढ़ो, मेरा ज्यादा टाइम ना लगता चले। और तो दूसरे बता दियो, रात को बना लूँ, रात को बना लूँ और अच्छा बटे को मामला उससे बनाऊंगा, फिर तो मेरे में भी अहंकार आ गया। हमने तो आपकी 5 बैठ कर राजनीति की, बताओ की नहीं की। मामलों में पूरी पकड़ने के पीछे भागो, जबकि थारे बेटे क्या शासी में तो भाई ये तो सबसे पहले विधायक ही यही बने। आपको याद होगा जब यह टंकी बनी कितना विरोध हुआ, और हमने कहा काकड़ी बनी, और काकड़ी बनी। हाँ बर्बाद आपने घोड़े पटा के बहुत बहुत धन्यवाद। राजनेता के लिए लोगों से जुड़े रहना, चाहे हारें या जीतें, यह जरूरी होता है। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए जो यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों ने बताया, तो वो ये था कि देखिए, संजीव बालियान को हमने जिताया, लेकिन वो क्षेत्र में कभी आते नहीं थे। उनका जो आना जाना होता था, या हम अगर उनके पास जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, वो होते नहीं थे। हम लोगों को किसी के बोला जाता था कि आप इनको काम दे दीजिए या इनको काम बता दीजिए, वो आपका काम जो है आगे बता देंगे। एक और जो चीज उभर के आई, जब कई क्षेत्र में, कई गांव में हम गुजरे, तो वहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि लोगों में खासकर जो ठाकुर वर्ग है, उसमें एक रोष था कि उनको कहीं ना कहीं एक तरीके का धोखा मिला है, क्योंकि उनके एक उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली है। और उसका सीधा कारण वो ये भी मानते हैं कि जो आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठजोड़ किया है, वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देता है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएलडी के कार्यकर्ता है, ये हमने पहले भी देखा है, जब मेरठ में रैली हुई थी, वहां पे भी एक तरीके का मन मुटाव ही कहेंगे या मनभेद कहें, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जमीनी स्तर पे एक जो मिलके लड़ने की जो जरूरत है, वो नजर नहीं आ रही। आज जब संजीव बालियान का एक भाषण था और एक प्रोग्राम था,
शोरम गांव में, तो वहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि उन्हें खुद बोलना पड़ा, अरे भैया थोड़ा जोश दिखाओ, तालियों की गड़गड़ाहट नजर नहीं है, सुनाई दे रही है, आप लोगों में जोश नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का मैसेज बीजेपी आरएलडी में है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और